बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अस्माई हियर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के थंबनेल से आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। तो आज हम बॉलीवुड की फेमस मूवी ए दिल है मुश्किल में अनुष्का शर्मा का जो प्यारा सा लुक है उसे हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चले फिर आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। तो मेकअप करने से पहले हमें हमारी स्किन को रेडी करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और लिप बाम भी लगाया हुआ है। तो फिर बढ़ते हैं प्राइमर की तरफ। प्राइमर एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि एक पतली सी लेयर बन जाता है हमारे मेकअप और स्किन के बीच। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं लगाऊंगी मेरे टी जोन पर। ठीक है, तो मेरा जो टी एरिया है बस वहीं पे, पूरे फेस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी है इस तरह से। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं फाउंडेशन की तरफ। फाउंडेशन का मैं यहाँ पे हाफ पंप ले रही हूँ और हमेशा की तरह मैं इसे थोड़ा सा स्प्रेड करके पतली सी लेयर इसकी रेडी कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा फाउंडेशन उठा लूँगी और अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। थोड़ा सा और फाउंडेशन लेंगे और इस तरफ अप्लाई करेंगे फेस की दूसरी तरफ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि मैं फाउंडेशन जो है वो अपने आईज के नीचे नहीं लगा रही क्योंकि वहाँ आएगा कंसीलर। तो मैं बहुत सारी लेयर्स जो है वो अपने आईज के नीचे नहीं रखना चाहती क्योंकि यहाँ हमारी स्किन जो है वो बहुत पतली होती है। तो आप जितने लेयर्स रखेंगे ना उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको क्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो फाउंडेशन हम, अगर आप कंसीलर लगाने वाले हैं तो आप, आई वुड सजेस्ट कि आप उस जगह पर फाउंडेशन ना लगाएं क्योंकि आप एनीवेज कंसीलर लगाएंगे और कंसीलर की भी बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई फील, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज़ हर कोई अपने हिसाब से मेकअप करता है। मैं ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती। शादियों वगैरह की बात अलग है, बट थोड़ा बहुत आउटिंग के लिए या डे टू डे मेकअप में आई डोंट अप्लाई टू मच ऑफ मेकअप। थोड़ा सा मैं फाउंडेशन और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो नेक है उसे कवर करना बाकी है। तो थोड़ा सा और ले लेंगे और नेक को भी हम अच्छी तरह से कवर कर लेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे फेस का और नेक का कलर अलग अलग नजर आए। तो ये फाउंडेशन हो गया है। अब चलते हैं कंसीलर की तरफ। कंसीलर जो है वो मैं टार्ट का यूज़ कर रही हूँ। ये वाला शेड है मीडियम सैंड। तो कंसीलर पे मैं बहुत थोड़ा सा इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, और इस तरफ थोड़ा सा यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा लिफ्टिंग सा इफेक्ट आ जाए हमारी आईज को, थोड़ा आईज के ऊपर। ओके, और अगर आपको लगता है कि कहीं और आपके फेस पे कुछ ऐसे स्पॉट्स है एंड यू वांट टू कवर इट, देन यू कैन अप्लाई इट ओवर देयर। अब हम इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मेरा मिरर ले लेती हूँ ताकि मुझे अच्छे से नज़र आए।
अच्छा, जब हम आईज के पास हमारा कंसीलर या कोई भी प्रोडक्ट जब हम ब्लेंड कर रहे होते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि आप ना बहुत ही हल्के हाथ से वहाँ पे डैबिंग मोशन में चीज़ें जो है वो ब्लेंड करें, जो भी आपका कंसीलर है या फिर करेक्टर या फिर फाउंडेशन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़ोर से प्रेस करेंगे तो वहाँ रिंकल्स आ जाएंगे आपको। ठीक है, ये स्किन जो है हमारी बहुत पतली सी स्किन होती है, तो आप मेक श्योर करें कि आप बहुत ही हल्के हाथ से यहाँ पे चीज़ें ब्लेंड करें। आपकी जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स है जो भी है, बहुत ही हल्का हाथ रखना है हमें। जी, तो यहाँ मेरा कंसीलर एंड फाउंडेशन हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं कॉन्टूरिंग की तरफ। ठीक है, कॉन्टूरिंग के लिए मैं अपनी कॉन्टूरिंग करूँगी कान की यहाँ से। यहाँ हमें बोन फील होती है, तो इस तरफ आपने कॉन्टूरिंग करना है, इस तरह से। सेम यहाँ भी वही करेंगे हम। ओके, बोन की तरफ। अच्छा, मेरे जो फोरहेड है वो बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैं यहाँ इतनी कॉन्टूरिंग नहीं करती। मे बी थोड़ा सा यहाँ एंड यहाँ, क्योंकि एनीवेज बहुत छोटा सा है, तो मैं हाइड ही क्या करूँ वहाँ पे। ओके, एंड यस, जॉ लाइन यहाँ एंड यहाँ। अच्छा, जॉ लाइन पे हमने ऊपर नहीं लगाना, बिल्कुल यहाँ जो हमारी जो कर्वी साइड होती है ना, बस उस तरफ से हमें लगाना है, और आगे तक नहीं आना, यहीं आके हमने स्टॉप हो जाना है। अब अगर आपको डबल चिन है, मेरी डबल चिन इतनी है नहीं, तो अगर आपको डबल चिन है तो आपने थोड़ा सा यहाँ भी लगाना है, क्योंकि आपको डबल चिन है, तो यहाँ भी आप लगा लेंगे। मुझे इतनी है नहीं, बट अगर आपको है तो आप लगा सकते हैं। इस तरफ भी हम वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, बस। अब नोज पे जब मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ, तो मुझे मेरे आईब्रो की जो शुरुआत है, जहाँ से मेरी आईब्रो शुरू हो रही है ना, वहाँ से मैं नीचे की तरफ आऊंगी। ठीक है, ओके, आई होप कि आप देख सकते हैं। आई नो, थोड़ा वियर्ड लग रहा है। अब हम अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आपका जो कॉन्टूरिंग है वो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। आपकी स्किन, इट शुड लुक लाइक योर स्किन। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ कॉन्टूरिंग लगी हुई है एंड हार्श लाइंस है, तो वो सब अच्छा नहीं लगता। मेकअप, इन शॉर्ट मेकअप आपका बहुत अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। फाउंडेशन हो, आपका कंसीलर हो, या आपकी कॉन्टूरिंग हो, या आपका ब्लश हो, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसे अच्छे से ब्लेंड करें। मैं कहीं भी ड्रैग नहीं कर रही। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू ब्लेंड इट बाय डैबिंग इट। सो ये डैबिंग मोशन में हो रहा है, आप देख रहे हैं। ड्रैग नहीं करना हमें। ड्रैग करने से हमारी जितनी भी फाउंडेशन है या जो भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो उतर जाएगा फेस से। नोज। अच्छा, नोज़ को कॉन्टोरिंग करते वक्त आपको बहुत एहतियात रखना है कि जो आपकी कॉन्टोरिंग है ना वो बीच में ना आ जाए, क्योंकि ये हाईलाइटेड, नॉर्मली हम इसको हाईलाइट करते हैं क्योंकि हमें हमारी नोज़ जो है वो पतली और बहुत ही अच्छी क्यूट सी दिखानी है। अगर आप यहाँ भी कॉन्टोरिंग कर लेंगे तो आपकी नाक जो है वो मोटी लगेंगी, काफ़ी बड़ी लगेगी। तो आपने बहुत ही एहतियात से ब्लेंड करना है, और जो कॉन्टोरिंग वाली साइड है उसको नीचे की तरफ आपने ले जाना है, ऐसे, ऊपर नहीं, नीचे। ठीक है, इस तरह से नीचे। अब जो बीच का जो हमारा ब्रिज एरिया है ना, वहां पे आप हाईलाइट करेंगे आपके कंसीलर से। ठीक है, तो यहाँ आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं एंड थोड़ा सा आपके फॉरहेड पे भी। ठीक है,
फॉरहेड का मुझे जो है तो इसी हिस्से को मुझे हाईलाइट करना है, ठीक है, पूरा फॉरहेड नहीं, इसी हिस्से पे। यहाँ भी यही जो हिस्सा है वो हमारा ब्लेंड होगा सामने से, ठीक है। तो अब ये हमारी कॉन्टोरिंग हाइलाइटिंग अच्छी तरह से हो गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी कॉन्टोरिंग हो गई है एंड अब बढ़ते हैं हम ब्लश की तरफ। ओके, तो इस लुक में अनुष्का शर्मा ने आई थिंक उनकी नोज पे और चिन पे मुझे ऐसे लगा नहीं कि उन्होंने किया है, तो मैं भी नहीं लगा रही हूँ, ठीक है। मुझे पसंद है नोज के टिप पर एंड चिन पे लगाना, बट क्योंकि हम उनका लुक रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई ट्राई माई बेस्ट के जैसे उस लुक में मुझे नज़र आ रहा है उतना मैं फॉलो करूँ फॉर श्योर, ठीक है। अब मैं यहाँ ब्लश कर रही हूँ, ठीक है, ब्लशिंग हो रही है यहाँ पे। तो इसके पहले मैंने कॉन्टूरिंग की थी, कॉन्टूरिंग मेरी यहाँ थी, ब्लश मेरा उससे थोड़ा ऊपर है। तो अब जब मैं इनको ब्लेंड कर रही हूँ तो ये आपस में ब्लेंड हो जाने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं नज़र आना चाहिए कि ठीक है यहाँ एक लाइन है मेरी ब्लश की, यहाँ एक कॉन्टूरिंग की लाइन है, फिर यहाँ हाइलाइटर हो रहा है, आई मीन यहाँ पे कंसीलर हो रहा है, यहाँ पे फिर मैंने कॉन्टूरिंग किया, वो अलग अलग लाइंस नहीं नज़र आनी चाहिए। दैट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अलग अलग लाइन ना नज़र आए, सारा कुछ आपस में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ओके, तो अब मेरा जो क्लीन साइड है मेरे ब्यूटी ब्लेंडर का, उससे मैं अपने फेस को अच्छी तरह से फिर से इस ब्यूटी ब्लेंडर से अपने जितने भी प्रोडक्ट है उसको ब्लेंड करूँगी कि अगर कहीं कोई हार्श लाइन है तो वो सेट हो जाए। ओके, तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पाउडर प्रोडक्ट्स की तरफ, ठीक है। तो अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ कीको मिलानो का लूज पाउडर, ठीक है। सबसे पहले मैं सेट करूँगी अपनी अंडर आई, ओके, और ये अंडर आई इस तरह से हम सेट कर लेंगे, ओके। थोड़ा और ले लेते हैं, एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं और यूं सेट कर लेते हैं। अच्छा, अब आईज के जो ऊपर है मुझे दिख रहा है कि थोड़ी क्रीज हो गई है, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको पहले ब्लेंड करूंगी और फिर मैं इसे सेट करूंगी, ठीक है। तो अब मैं ये आईज सेट हो चुकी है, ओके। नोज, चिन एंड फॉरहेड, तो मैंने इसी स्पॉन्ज से अपना टी जोन जो है, वो जो टी एरिया होता है हमारा, वो मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है पाउडर से। अब मेरा जो बाकी फेस है उसे मैं सेट करूंगी इस ब्रश से। अब क्वेश्चन आता है कि मैं स्पॉन्ज से पूरा फेस क्यों नहीं सेट कर रही, तो उसकी वजह ये है कि जब हम स्पॉन्ज से पूरा सेट करते हैं फेस तो बहुत सारा पाउडर फेस पाउडरी हो जाता है स्पॉन्ज से, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा आ जाती है। इससे हम एक्स्ट्रा डस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा पूरे फेस पे लगाएंगे, क्योंकि मुझे मेरा फेस थोड़ा ग्लोई चाहिए, तो मैं बाकी के फेस पे पाउडर ब्रश से अप्लाई करूँगी, ना कि स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज से मैंने सिर्फ अपना टी एरिया जो है वो सेट किया है, बाकी पूरा फेस मैं सिर्फ पाउडर से इस ब्रश से सेट करूँगी। फेस मेरा सेट हो चुका है, अब चलते हैं हम पाउडर कॉन्टूरिंग की तरफ, ठीक है।
अब पाउडर कॉन्टूरिंग मैं सेम ब्रश से कर रही हूँ। मैं नॉर्मली जब अपना मेकअप करती हूँ तो मैं ज़्यादा ब्रशेज़ नहीं यूज़ करती, तो थोड़ा सा मैं ले लूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का न्यूयॉर्क फेस स्टूडियो ब्रॉन्ज, ठीक है, कलर एंड हाइलाइटर, दिस वन, या तो एक्स्ट्रा मैंने डस्ट कर लिया है। जहाँ पे मैंने आपको बताया था पहले, उसी जगह पर हम पाउडर कॉन्टूरिंग करेंगे, यहाँ, ठीक है, इस तरफ, इस तरह से। अब मैं जब पाउडर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ तो आप देखेंगे कि मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, कॉन्टूरिंग कर रही हूँ तो ऊपर की तरफ जा रही हूँ, हमें नीचे नहीं आना। ये एरिया हमें ब्लैक नहीं करना, इसे काला नहीं करना, इसे ब्राउन नहीं करना। तो हम कॉन्टूरिंग भी यहाँ पे करते हुए थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, अब थोड़ा और ले लेते हैं, एक्स्ट्रा डस्ट कर लेते हैं और इस तरफ ऊपर की तरफ। ओके, जो भी थोड़ा बहुत बच गया है उससे हम हमारे जॉ लाइन को सेट कर लेंगे। डबल चिन है तो यहाँ भी, फॉरहेड पे थोड़ा सा, ओके, एंड थोड़ा सा सेम ब्रश से ही मैं अपनी, थोड़ा मैंने इसको ऐसे प्रेस कर लिया है, ठीक है। तो मेरी नोज़ की भी कॉन्टूरिंग हो गई है। तो अब बढ़ते हैं ब्लश की तरफ, पाउडर ब्लश। ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ किको मिलानो का, शेड है अनलिमिटेड ब्लश, दिस वन, दिस इज द शेड अनलिमिटेड ब्लश। थोड़ा सा ले लेंगे, एक्स्ट्रा डस्ट कर लेंगे और यहाँ इस तरफ और ऊपर की तरफ, मेरे टेम्पल के पास जाना मुझे अच्छा लगता है मेरे ब्लश के साथ। ओके, तो ये हमारा फेस जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आईब्रोज की तरफ। तो आईब्रोज के लिए मेरी पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने सिर्फ पाउडर यूज़ किया था। मैं सेम किट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, रिमेल लंदन का सेम किट है ये। शेड है 002 मीडियम ब्राउन। इसमें 2 सेक्शंस हैं, तो इसमें मैंने लास्ट टाइम सिर्फ पाउडर सेक्शन यूज़ किया था। अब आज की जो लुक है इसके हिसाब से मैं क्रीम सेक्शन भी यूज़ करने वाली हूँ। तो पहले मैं क्रीम आईब्रो जेल यूज़ करूँगी, नॉट आईब्रो जेल, आईब्रो क्रीम। अच्छा, आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये चैनल रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो कई बार बोलते वक्त गलतियां हो जाती है, तो आप उसे प्लीज़ इग्नोर कर दें, क्योंकि मैंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड मैं सीख रही हूँ। तो अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर कर दें। अब मैं पाउडर ले लेती हूँ सेम किट से। तो ये मेरी आईब्रोज अच्छी तरह से हो चुकी है। अब बढ़ते हैं हम हमारी आईज की तरफ, विच इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि अनुष्का शर्मा की जो आईज है इट्स अ स्मोकी आई। उन्होंने स्मोकी आई लुक दिया हुआ है अपनी आंखों को, तो उनकी आंखें भी मेरी तरह हुडेड आईज है। तो अब देखते हैं कि हुडेड आई पे हम कैसे स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। ओह माय गॉड। तो यहाँ मैं काजल इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। अब ये काजल को हम कैसे करेंगे, ये जो हमारी आईलिड है, तो आईलिड का जो ये जहाँ हमारी हेयरलाइन है ना, हमें उससे बिल्कुल लग कर
बहुत ही पतली सी लाइन एक क्रिएट करनी है, ठीक है, बहुत ही पतली, क्योंकि हमारी जो है, मेरी स्पेशली मैं अपनी बात करूँगी, मेरी जो आईज़ है वो हुडेड आई है, उस पे मैं बहुत ज़्यादा मोटा काजल नहीं लगा सकती, क्योंकि फिर मेरी आंखें बहुत ही भयानक सी नज़र आएगी, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने मुझे पंच किया हुआ है तो बहुत ही पतली सी एक लाइन मैं क्रिएट कर रही हूँ, एंड यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट हियर, ठीक है। अगर आपकी लाइन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है या ऐसे कुछ भी है तो दैट्स ओके, इट्स ओके, इट डजंट हैज़ टू बी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हमको ऊपर की जो साइड है, ऊपर भी हमें अंदर से काजल लगाना है हमारी आँखों में, ओके, इस तरह से। और फिर नीचे भी हमने काजल लगाना है, ओके। ओके, तो अब काजल ऊपर भी लग गया है, नीचे भी लग गया है, दोनों तरफ हमने काजल लगा लिया है। अब हम इस तरह का एंगुलर ब्रश लेंगे, इस तरह का, और इससे मैं अपनी जो मैंने जो ऊपर जो काजल लगाया है इसे मैं स्पंज कर दूंगी। उन्होंने कोई तो अनुष्का शर्मा का जो लुक है उसमें उन्होंने कोई विंग नहीं लिया हुआ है, तो मैं भी कोई ऐसे लाइनर ड्रॉ करके विंग वगैरह क्रिएट नहीं करूँगी। आई स्टिक टू हर लुक। जी, तो ये इस तरह से हमने इसे स्मच करना है, जैसे ऊपर किया उसी तरह हम इसे नीचे की तरफ भी स्मच कर लेंगे। जी, इस तरह से। अब जब हमने काजल को अच्छी तरह से ऊपर और नीचे की तरफ स्मच कर लिया है, तो अब बारी आती है आई शेडो की। तो मैं आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन, मेकअप रेवोल्यूशन लंदन का, ठीक है, ये वाला। इसमें जो ब्लैक शेड है ये वाला, ये मैं थोड़ा सा ले लूँगी, ओके, एक्स्ट्रा हम हटा देंगे, और ये ब्लैक शेड को मैं काजल के ऊपर लगाऊंगी, ठीक है, और इसे हम स्मच कर लेंगे और ब्लेंड कर लेंगे काजल के साथ, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा और ले लेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ भी कर लेंगे, अच्छा। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो लुक है अनुष्का शर्मा का, उसमें उन्होंने जो उनकी स्मोकी आई लुक क्रिएट करी है उसको तो ब्लैक शेड को, आई शेडो को उन्होंने ब्लेंड किया है ब्राउन आई शेडो के साथ। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन न्यूयॉर्क का 01 कॉपर ब्राउन आई शेडो पैलेट, ठीक है। इस तरह के 4 डिफरेंट कलर्स है इसमें। तो इसमें जो ये वाला कलर है ना ब्राउन, ये मैं ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे उनका ये लुक तो आई फील कि वो थोड़ा शिमरी है, थोड़ा हल्का सा शिमरी है। तो अब मैं शुरुआत करूँगी इस ब्राउन की मेरे आउटर कॉर्नर से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से
शुरुआत करते हुए मैं अंदर की तरफ जाऊंगी और इसे मैं साथ में ब्लेंड कर लूंगी और धीरे धीरे ऊपर जाके क्रीज एरिया तक मैं इसे ब्लेंड करूंगी इस तरह से, और यहाँ से मैं बाहर की तरफ इसे ले जाऊंगी। ठीक है, थोड़ा और ले लेते हैं बाहर की तरफ और धीरे धीरे आंखों के बीच में आते हुए ऊपर की तरफ, और जो थोड़ा इस पे रह गया है उसे हम लगाएंगे हमारी आंखों के नीचे। ठीक है, अब अब बारी आती है हमारे ये जो ये इनर कॉर्नर होता है ये, और ये आईब्रोज के पास डिफाइन करने की। तो अब हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो ये सेम पैलेट से जो बिल्कुल लाइट कलर है इसे ले लेंगे। मैं इसके नीचे जो है वो थोड़ा सा लगा के इसे हाईलाइट कर लूँगी, इस एरिया को थोड़ा सा यहाँ अंदर की तरफ। इस तरह से। तो मैं अपनी दूसरी आइज़ का भी मेकअप करके आती हूँ और फिर मिलते हैं। जी, तो यहाँ हो गई है मेरी दूसरी आँख भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम आईलैशेस की तरफ। उससे पहले हम आईलैशेस को अच्छी तरह से कर्ल कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मली एवरीडे लुक के लिए मैं लैशेस कर्ल नहीं करती। पहले मैं बहुत कर्ल किया करती थी, बट अभी मैंने हाल फिलहाल ही में कुछ महीनों से छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि जब मैं इसे एवरीडे यूज़ कर रही थी ना, तो मेरी आई लैशेज़ बहुत कम हो गई थी, ये झड़ने लग गई थी। जब मैं इसे हर रोज़ इसे कर्ल कर रही थी तो मेरी आई लैशेज़ बहुत कम हो गई थी। फिर मैंने इसे बंद कर दिया और अब मैंने फिर से डिफरेंस देखा है इसमें। जब से मैंने बंद किया है मेरी आई लैशेज़ फिर से आ गई है, पहली वाली प्यारी सी लॉन्ग और घनी। आई हैव ब्यूटिफुल आई लैशेज़ बाय द वे। देखें, तो ये मेरी आई कंप्लीट हो गई है। अब ये आई की तरफ जाते हैं। ये देखें मेरी आई लैशेज़, है ना ब्यूटीफुल। अच्छा, आप जब मस्कारा लगा रहे होते हैं ना, तो आप मेक श्योर करें कि आप नीचे से ऊपर की तरफ आए, बिल्कुल ही अंदर से। मतलब कई सारे लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे करते हैं एंड देन इट्स डन फॉर देम, बट उस तरह से आपकी जो लैशेज़ है वो खड़ी नहीं होती, यू नो, ऊपर की तरफ। तो आपने नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे आना है, इस तरह से। यू नो, यू शुड मूव योर दिस फुली, इस तरह से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए, ताकि एक एक बाल जो है वो हमारे आईब्रो का, आई मीन आई लैशेज का अलग हो जाए और घनी एंड वॉल्यूमिनाइज लॉन्ग आई लैशेज नज़र आए। ओके, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा लग गया है, कोई बात नहीं, वो हम सूख जाएगा तो उसको
इजीली हटा सकते हैं, दैट्स ओके। बट जब तक ये गीला है हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, वरना हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी आंखें हो गई है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं मेरा लुक भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लगाते हैं हाइलाइटर। मैं लगा रही हूँ मैक का, मैक का, एंड शेड है सॉफ्ट एंड जेंटल। थोड़ा सा हाइलाइटर ले लेते हैं, एक्स्ट्रा हम हटा देंगे। यहाँ पे इस तरफ हम हाईलाइट करेंगे हमारे फेस को, ठीक है, क्योंकि हमें लिफ्टेड लुक देना है तो यहाँ करेंगे। अच्छा, अगर आपके चीक्स बहुत बड़े हैं, बड़े इन द सेंस अच्छे खासे अगर आपको चीक्स हैं, देन अवॉइड अप्लाइंग योर हाइलाइटर यहाँ। ठीक है, तो हमारी जो जब हम स्माइल करते हैं तो ये जो चीक्स आते हैं ना, यहाँ हमें नहीं लगाना, क्योंकि वो उसको हाईलाइट करेगा और वो और ज़्यादा बड़ा बड़ा लुक दिखता है। एक और चीज़, अगर आपके फेस पर कोई पिंपल है या कुछ भी ऐसे कोई टेक्सचर स्किन है, तो उस जगह पे हमें हाईलाइट नहीं करना, क्योंकि जो चीज़ हमें हाइड करनी है, हाईलाइट करके हम उसे इन्हेंस कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। दैट्स वाई यू शुड अवॉइड हाईलाइटिंग। तो अब हाईलाइटिंग भी हो गई। अब हम अप्लाई करते हैं हमारी लिपस्टिक। तो लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं अपनी लिपस्टिक को, जो मेरा लिप बाम लगाया था मैंने, उसे हटा देते हैं। और लिप लाइन कर लेते हैं पहले। ये है मेरा रिमेल लंदन की लिप लाइन पेंसिल। शेड शेड नज़र नहीं आ रहा, ये थोड़ी पुरानी है तो शेड जो है वो मिट गया है। तो अब हम हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, आप हाईलाइट नहीं, लिप लाइन कर लेते हैं। तो ये भी हो गया। अब हम जो है हमारी लिप लाइंस जो है, लिप लाइनर से जो हमने लाइन बनाई है उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, क्योंकि मुझे बहुत नेचुरल सा रखना है। तो मैं उसी को अंदर की तरफ अपने हाथ से ड्रैग कर रही हूँ। ओके, और जो लिपस्टिक है मेरे पास लॉरियल पेरिस की मोका चिक 633, मोका चिक, ये वाली। तो इसे मैं डबिंग मोशन में लगा लूँगी अपने लिप्स पे। क्योंकि उनके भी लिप्स बहुत सॉफ्ट से थे, बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक उन्होंने नहीं लगाई थी। थोड़ा एक्स्ट्रा अगर है तो, जैसे कि मैंने कहा था, किस योरसेल्फ। ठीक है, तो अब मेरा मेकअप हो गया है कंप्लीट। ये स्पूली से मैं, ये सूख चुका है तो इसको निकाल लेंगे। ओके, अच्छा, तो देखिए कितनी इजीली जो है, तो वो मस्कारा जो मेरा लग गया था वो निकल गया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं फेस के नीचे। ओके, अब हम लेंगे हमारा मेकअप स्प्रे और स्प्रे कर लेंगे। जी, तो
मेकअप अब कंप्लीट हो गया है। मैं आती हूँ ज्वेलरी पहन के, ज्वेलरी मतलब ईयरिंग्स उन जैसी। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने कोशिश करी है कि मैं अनुष्का शर्मा के लुक को काफ़ी हद तक क्रिएट करूँ। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट मेकअप है विथ माई आई लुक। तो अगर कोई स्पेसिफिक आई लुक है या फिर कोई मेकअप या फिर से अगर आप इसी तरह की कोई रिक्रिएशन वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मुझे बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। इसके अलावा अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है Aas92 खान। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर अभी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।